Good morning, students. You are welcome to our e-learning session. Dear students, in this video lecture, we will study about fourth poem of our English book Honeycomb. Name of the poem is Chibi. Chibi is written by Michael Rosen. Michael Rosen is a British children's author and poet who has written 140 books. प्यारे बच्चों, चिबी एक ऐसी कविता है जिसमें उन चीज़ों का समावेश है जो एक वयस्क छोटे छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के रूप में अक्सर बताते रहते हैं। वयस्क लोग छोटे बच्चों को निर्देशों की एक लंबी फहरिस्त देते हैं कि उन्हें कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए तथा कैसे बातें करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता, आसपास बड़े बूढ़े लोग और आपके अध्यापक आपको बहुत सारे निर्देश देते रहते होंगे। इस कविता में कवि एक बच्चे की भावना का प्रदर्शन करता है। उसे कौन कौन सी हिदायतें हमेशा ही दी जाती हैं, इसका इस कविता में वर्णन किया गया है। कविता में इसका वर्णन भी है कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं पर यह तय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब वही वयस्क उन्हें डांटते हैं कि वह खुद से कुछ भी सोच पाने में सक्षम नहीं है। यह कविता पूर्ण रूप से व्यंग्यात्मक है कि एक बच्चे का बचपन तो दूसरों के निर्देश के अनुसार काम करने में ही बीत जाता है। इस पोएम में कवि इस बात की शुरुआत बचपन की एक याद के साथ करता है। जब वह 5 वर्ष का था तब उसकी माता उसे पहली बार स्कूल लेकर गई थी। तब टीचर ने पूछा, चाइल्ड, व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम? प्यारे बच्चे, आपकी मम्मी घर पर आपको किस नाम से पुकारती हैं? तब माइकल ने अपना नाम माइकल ना बता करके बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया था, माइकल डोंट, यानी माइकल मत करो। तो उसने अपना नाम माइकल ना बता करके माइकल डोंट, क्योंकि उसकी मदर उसे बार बार टोकते होंगे, माइकल ये मत करो, माइकल वो मत करो, ऐसा मत करो। तो कवि कहता है कि बचपन से लेकर बड़े होने तक वयस्कों का, बड़ों का यह सताने का क्रम आज तक जारी है। बड़े लोग हमेशा यह सोचते हैं कि ये अभी भी बच्चे हैं और इनमें अभी निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हुआ है। प्यारे बच्चों, यह भी सही है कि हमें बड़ों की बातों का, उनकी अच्छी आदतों का, सीखों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे वे अपने अनुभवों को साझा कर रहे होते हैं। इन बातों के पीछे, इन शिक्षाओं के पीछे वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे होते हैं और अनुभव ही हमें यह बताता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। प्यारे बच्चों, यह बड़े लोगों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य भी होता है कि वे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं और उन्हें यह भी सिखाएं कि लोगों के सामने कैसा व्यवहार करना है। आइए अब इस कविता को पढ़ते हैं। लिखा है, आस्क यूर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। कहता है कि अपने से अपने साथी से पूछिए, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। क्या आप पसंद करो कि हमेशा आपको बताया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू ग्रोन्स अप डू दिस इन योर एक्सपीरियंस। क्या आपके साथ बड़े लोग ऐसा करते हैं? इसके बाद लिखा है, When Michael was 5 years old, his mother took him to the nearby school for admission. जब माइकल 5 वर्ष का था तो उसकी माताजी उसे पास के एक स्कूल में दाखिले के लिए ले गई। The teacher asked, What does your mother call you at home, child? तब टीचर ने पूछा, बच्चे, तुम्हारी माताजी तुम्हें घर पर क्या कह के बुलाती हैं? तो माइकल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई। तब बच्चे ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, माइकल मत करो। इसके बाद है, ग्रोन्स अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप। बड़े लोग हमेशा क्या कहते हैं? स्पीक अप, जोर से बोलो। बोलो, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल,
अपने मुंह भरकर बात मत बोलो, मुंह में कुछ यदि तुमने भर रखा है तब बातें मत करो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक यूर नोज, डोंट पिक यूर नोज, अपनी नाक में उंगली मत डालो। डोंट पिक यूर नोज का जो अनदर मीनिंग है वो यह भी है, इट्स अनदर मीनिंग इज दैट डू नॉट पुट यूर फिंगर इनसाइड यूर नोज, अपनी नाक मत उठाओ। इसके बाद है सिट अप, उठ बैठो। से प्लीज, कृपया कहिए। लेस नॉइज, कम से कम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट ड्रैग यूर फीट, अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक यूर हैंड्स आउट ऑफ यूर पॉकेट्स, अपने हाथ जेबों से बाहर निकाल के रखो। इसके बाद है नेक्स्ट, पुल यूर सॉक्स अप, अपनी जुर्राबें ऊपर खींच लो। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, धन्यवाद कहो। डोंट इंटरपुट, डोंट इंटरपुट, इंटरपुट मीन हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम मजाक कर रहे हो, मजाकिया हो। टेक यूर एल्बो ऑफ द टेबल, मेज से अपनी कोहनी उठा लो। कांट यू मेक यूर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या किसी भी काम को करने के लिए तुम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हो। तो प्यारे बच्चों, यह इस कविता का सार था। आइए हम इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। वही पहला स्टैंजा, ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, बड़े लोग हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीक अप, बोलो, जोर से बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब आपके मुंह में कुछ भरा हो तो उस समय बातें मत करो, अपना मुंह भरकर मत बोलो। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारे मत करो। डोंट पिक यूर नोज, डोंट पिक यूर नोज, अपनी नाक में उंगली मत डालो या अपनी नाक मत उठाओ। पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम, कविता का नाम बताइए। तो चिवी। नेम द पोएट, माइकल रोजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस अबाउट डूइंग थिंग्स और नॉट, हमें कौन निर्देश देता है कि यह काम तुम्हें करना है और यह काम तुम्हें नहीं करना है। तो यह ग्रोन्स अप देते हैं इस तरह के निर्देश। तो आंसर है द ग्रोन्स अप गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस अबाउट इट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ शुड वी नॉट टॉक, हमें कैसे बातें नहीं करनी चाहिए। तो जब हमारे मुंह में कुछ भरा होता है बातें नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर है वी शुड नॉट टॉक विद आवर माउथ फुल। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी नॉट डू विद आवर नोज, हमें अपनी नाक के साथ क्या नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट पिक आवर नोज, हमें अपनी नाक नहीं उठानी चाहिए। अथवा हम ये कहें कि हमें अपनी नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ शुड वी सी, हमें कैसे देखना चाहिए। तो इसका आंसर है वी शुड नॉट स्टेयर, हमें घूरना नहीं चाहिए। देखना चाहिए लेकिन घूरना नहीं चाहिए। इसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेंजा, सिट अप, उठ बैठो। से प्लीज, कृपया कहिए या विनम्रतापूर्वक बोलिए। लेस नॉइस, कम से कम शोर करो। शट द डोर बिहाइंड यू, अपने पीछे दरवाजे बंद कर दो। जब तुम छोड़ के घर से बाहर जा रहे हो तो उस समय दरवाज़ा बंद कर दो। डोंट ड्रैग यूर फीट, अपने पैरों को घसीट कर मत चलो। हैवंट यू गॉट ए हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक यूर हैंड्स आउट ऑफ यूर पॉकेट, अपने हाथों को अपनी जेबों से बाहर निकाल लो। तो इसका पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम, वही तो चिवी। नेम द पोएट, माइकल रोजन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड वी से, हमें क्या कहना चाहिए। तो हमें क्या कहना चाहिए, प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो उस समय प्लीज़ शब्द का प्रयोग करने से वी शुड से प्लीज। इसके बाद
फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी डन टू द डोर, दरवाज़ों का क्या किया जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसका आंसर है वी शुड शट द डोर बिहाइंड अस, हमें अपने पीछे दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ शुडंट वी वॉक, हमें कैसे नहीं चलना चाहिए? तो इसका आंसर है वी शुडंट वॉक वाइल ड्रैगिंग आवर फीट, हमें अपने पैरों को घसीटते हुए नहीं चलना चाहिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी हैव विद अस, व्हाट शुड वी हैव विद अस, हमें अपने साथ क्या कर रखना चाहिए? तो वी शुड हैव ए हैंकी विद अस, हमें अपने साथ रुमाल रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 स्टेंजा और उसके क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद हम इस लेसन के MCQs को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू ग्रोन्स अप सेज, बड़े लोग क्या बातें कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। डोंट स्टेयर, घूरो मत। डोंट पॉइंट, इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज, अपनी नाक में उंगली मत डालो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हाउ शुडंट वी टॉक, हमें कैसे बातें नहीं करनी चाहिए? तो बताया था इसमें कि जब हमारे मुंह में कुछ भरा हो तब हमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, विद आवर माउथ फुल। थर्ड क्वेश्चन, वी शुडंट पिक आवर, हमें नहीं डालनी चाहिए, हमें उंगली नहीं डालनी चाहिए या हमें अपनी नहीं उठानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ पे ऑप्शन में से, करेक्ट ऑप्शन में से चुनना है। तो हमें अपनी नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, नोज। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुडंट वी ड्रैग, हमें क्या घसीट कर नहीं चलना चाहिए? तो आवर फीट, अपने पैर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी टेक आवर हैंड्स आउट ऑफ, हमें अपने हाथ किससे बाहर निकाल के रखने चाहिए? तो अपनी पॉकेट से, जेबों से। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू द डोर बिहाइंड अस, हमें अपने पीछे दरवाजे को क्या कर देना चाहिए? तो शट द डोर। तो इसका ये आंसर सटीक है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट आर वी एडवाइज टू डू, हमें क्या करने की सलाह दी जाती है? तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। सिट अप, से प्लीज, मेक लेस नॉइज, ये सारे उपदेश हमें दिए जाते हैं कि उठ बैठो, विनम्रतापूर्वक बोलो और शोर कम करो। इसके बाद आठवां क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू, आप थैंक यू कब कहना चाहोगे? तो इसका आंसर है सी, व्हेन समबॉडी गिव अस समथिंग, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ देता है तब हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू, आपका धन्यवाद। नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ आर यंग फेलोज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड अप, नौजवानों से किस प्रकार से खड़े होने की आशा की जाती है? तो स्ट्रेट, सीधा खड़े होने की उनसे आशा की जाती है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो सीधे खड़े रहेंगे, यानी कि अपनी कमर झुका के जो है वो नहीं खड़े रहेंगे, सीना तान के सीधे खड़े रहेंगे, ऐसी उनसे उम्मीद की जाती है। टेंथ क्वेश्चन, शुड द चिल्ड्रन ओबे द ऑर्डर ऑफ द एल्डर्स, क्या बच्चों को अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, हाँ, बच्चों को अपने बड़ों के आदेशों का पालन करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप इस पोएम की समरी, इसके स्टेंजा तथा क्वेश्चन आंसर व MCQ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस पोएम के स्टेंजाज को पढ़कर, समझकर इसके क्वेश्चन आंसर को अपने फेयर नोटबुक में नोट करें। फिर भी कोई डाउट हो तो ऑनलाइन क्लास में अपने डाउट को क्लियर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।